हम अपने मुल्क को अपने लोगों के लिए इतना अच्छा बनाएं जिससे जो है हम चाहते हैं कि इस मुल्क को जो है वो रोज़गार के मौके ज़्यादा मिले। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के बाद हमारा ज़वारा मुबादला में इजाफा होगा, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और जिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी इनकलाबी काम करने जा रहे हैं, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं, ये ईवी टैक्सीज पे भी उनका विजन है, और जो ईवी बसेज हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और मजीद बसेज जो आ रही हैं उससे आम पैसेंजर की ज़िंदगी बेहतर होगी। जो आम शख्स बेचारा इस वक्त या तो पैदल चलता है या मोटर बाइक पे चलता है या वो खस्ता हालत बसों पे सफ़र कर रहा है, उसको बेहतरीन बसेस मिल सकेंगी, एयर कंडीशन बसें मिल सकेंगी, कम खर्चे में वो अपना सफ़र कर सकेगा। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में और भी चैलेंजेस है, लेकिन एक चैलेंज जो ट्रांसपोर्ट का उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे आप देख रहे हैं कि उसको हल करने के लिए दिनों रात हम कोशिश करें। तो वो चाइनीज़ इन्वेस्टर जो चले गए उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। एक और चीज़ बताता चलूँ, आज भी मेरी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो स्पेशल असिस्टेंट है नवीद कमर साहब, कासिम नवीद कमर साहब, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मज़ीद भी चाइनीज़ डेलीगेशन जो हैं हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी पहुँचे हैं और अब वो कराची में मौजूद हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ जो है हमारे और भी इन्वेस्टर्स उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी उनकी मीटिंग्स हैं, हाई पावर मीटिंग्स हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये अभी नई कंपनीज आई हैं, उनके पास मेरे पास नाम भी है कंपनियों के, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर ट्रेडिंग सेक्टर में वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी मजीद जो है एनर्जी सेक्टर, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हम तो हमारी तो सिंध हुकूमत की तो ने उसमें लीड ली हुई है कि एनर्जी सेक्टर में भी जो है जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत सिंध पूरे पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि वाहिद हुकूमत होगी जो यहाँ पर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। और जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें पाकिस्तान का नाम दुनिया पे टॉप रैंकिंग में 6 नंबर पर है, और वो इसलिए है कि सूबा सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको शुरू किया, और उसकी वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है हमारे इस सक्सेसफुल मॉडल को, जिसमें हमने सक्सेसफुल मॉडल में सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम बाकी भी हर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम करें। तो इस वक्त हमारा फोकस यही होना चाहिए। अवाम को मायूसी नहीं होनी चाहिए, अवाम को अपनी हुकूमतों पे भरोसा करना चाहिए, और हुकूमतों का काम होना चाहिए कि दिन ब दिन ऐसे काम करें जिससे अवाम का ट्रस्ट लेवल बढ़ सके। हम ऐसे काम करें जिससे हम अवाम को कोई खुशखबरी दे सके कि हाँ जी आपके लिए हम जो है कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें लोगों का एक ट्रस्ट लेवल हो सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव प्रोपेगेंडा इतने हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ की जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे मुहिमें चलें अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ या और अपने हुकूमतों के खिलाफ, ताकि लोगों का खुदा ना खास्ता जो है वो ट्रस्ट लेवल ना हो। अभी भी एक अच्छा फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया था, जो फेडरल गवर्नमेंट अच्छे काम करे हम उसको फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ भी करेंगे। कल ही अच्छा काम हुआ कि जी इंटरेस्ट रेट मजीद 2% नीचे आ गए। मैं आपको बता दूं कि ये काम छोटा काम नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम होने से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा, और लोग मजीद इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोग मजीद ट्रस्ट लोगों का पैदा होगा अपने ही मुल्क में। अपने जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट का सोच भी रहे थे उनके लिए भी होगा कि जी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और पाकिस्तान में मजीद अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सबसे बेहतर जगह पाकिस्तान में सूबा सिंध है, जो जिस तरह हमारे पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पूरे, और धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं कहता हूं कि अभी रिसेंटली भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स गए। हम आपको मीडिया को भी सबको लेके चलते हैं ताकि आप पूरी दुनिया को अपने कैमरास के जरिए दिखा सकें कि वहां पे क्या बन रहा है, किस तरह बनने जा रही है, क्या उसकी आइडेंटिकल साइट है। पूरे पाकिस्तान में इससे बेहतर इकोनॉमिक जोन की कोई साइट नहीं है जो कि पोर्ट के साथ है, और फिर उसमें आप अगर कोई नया फैक्ट्री लगाते हैं, नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 10 साल तक आपके पास टैक्स हॉलीडे, और फिर जो है उसके अलावा आपको जो भी आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करेंगे उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यही हुकूमतों का काम है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन अपने लोगों को दें कि लोग जो हैं
वो आपकी तरफ और हमारे इस मुल्क में इस इन्वेस्टमेंट के लिए कायल हों। और उसके लिए सबसे अहम किरदार जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, जिसने सीपेक की शुरुआत भी मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब ने की। तो अब भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वो अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है जिसमें रोजगार में नौजवानों को हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। रिसेंट एक और चीज भी अनकरीब भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी खुद अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि जो नौजवान तबका है हमारे सूबे का खास तौर पे, उनके लिए अनकरीबी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई अहम इस तरह का कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला अनकरीबी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे यूथ की इंगेजमेंट, यूथ की यूटिलिटी वो बढ़ेगी। हमारे नौजवानों को मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से इस वक्त तकालीफ हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि खुद एक नौजवान लीडर है, उनकी पूरी प्रायोरिटी है कि नौजवानों को किस तरीके से हम उनको उनके लिए रोजगार के मौके भी फराहम करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी फराहम करें, उनके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दें कि उनकी वहां पे उनकी इंगेजमेंट हो, जहां पे वो अपना काम कर सके, जहां पे वो अपना रोजगार कमा सकें। उनके लिए हम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज